सबके यथा योग्य सत सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 322 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गरुड़ पुराण 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 16 से आरंभ कर रहा हूँ। इसमें मृत्यु के बाद शव यात्रा में पिंडदान और दाह कर्म के विषय में बताया गया है। आपसे निवेदन है पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी अवश्य होगी, लेकिन मृत्यु के बाद क्या कर्म हमें करने चाहिए उसके विषय में पूरी तरह से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तो उस भिज्ञता को, उस अभिज्ञान को प्राप्त करने के लिए जरूर सुने और मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयास करें। तो सबसे पहले शंख ध्वनि गरुड़ जी आगे आप सुने। ततो नीत्वा शमशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम् तत्र देहस्य दाहार्थम् स्थलं संशोधयेत यथा। ततो नीत्वा शमशानेषु स्थापयेत उत्तरामुखम् तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेत यथा। सम्मार्ज्य भूमिं संलिप्योल्लिख्योद्धृत्य चावेदिकाम् क्षयोपसमाधाय वहिनं तत्र विधानतः पुष्प अक्षतैर अथाभ्यर्च्य देवं क्रव्याद संज्ञकम् लोमभ्यस्त्वनुवाकेन होमं कुर्याद्यथाविधि। त्वमभूत भृज्जगद्योनिस्त्वं भूत परिपालकः मृता संसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय। इति सम्प्रार्थित्वा अग्निं चितां तत्रयुकारेत श्रीखंड तुलसी काष्ठै पलाश्वास्थो दारुभिः। गरुड़ जी इसके बाद शव को शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें, उत्तर की तरफ मुख करके। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें, दर्भ माने कुश की जड़ से, और उल्लेखन क्रमानुसार उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापना करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद्य संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्या स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। लोमभ्या स्वाहा
लोमभ्या स्वाहा त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा। मेदोभ्या स्वाहा, मेदोभ्या स्वाहा। मांसेभ्यः स्वाहा, मांसेभ्यः स्वाहा। इष्णाभ्यः स्वाहा, इष्णाभ्यः स्वाहा। अस्थभ्यः स्वाहा, अस्थभ्यः स्वाहा। मजभ्यः स्वाहा, मजभ्यः स्वाहा। रेत से स्वाहा, पायवे स्वाहा। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। इस मंत्र को बोलकर होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार से प्रदक्षिणा करें। मतलब कि जिस अग्नि में उस शव को दाह करना है, उस अग्नि की प्रदक्षिणा करें कि हे अग्निदेव, तुम प्राणियों को धारण करने वाले हो, उनको उत्पन्न करने वाले हो तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, प्लास और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। चिताम आरोप्य तम प्रेतम पिंडौ दो तत्र दापयेत। चितायाम सौहस्ते चा प्रेत नामना खगेश्वर। चितामोक्ष प्रभृतिकम प्रेतत्वम उपजायते। के अपि तम साधकम प्राहु प्रेत कल्प विदो जनाः। चितायाम तेन नामना वा प्रेत नामना अथवा करे। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रखकर वहां 2 पिंड प्रदान करना चाहिए। एक प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वत जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 पिंडदान करना चाहिए। इत्येवं पंचभिः पिंडैः, इत्येवं पंचभिः पिंडैः शवस्याहुति योग्यता अन्यथा चाउपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। प्रेते दत्वा पंचपिंडान हुतम आदाय तम तृणैः। अग्निम पुत्रस्तदा दद्यान अन्न भवेत पंचकम यदि। इस प्रकार 5 पिंडदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक मतलब 5 नक्षत्र पंचक के कहे जाते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 5 नक्षत्र क्रमशः पंचक कहलाते हैं। इनके स्वामी हैं धनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अज जरण अजैकपात, उत्तरा भाद्रपद के अहिर बुधन्य और रेवती के पूखा, जिसे पूषा भी कहते हैं। पंचक में जिनका मरण होता है उस मनुष्य को सदगति नहीं प्राप्त होती है।
उसके लिए पंचक शांति करनी पड़ती है, उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता है और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता है। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को मैं कहता हूँ। गरुण जी कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके 100 के समीप स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नरेंद्रो वा शर्म यच्छतु। ऋग्वेद 10:103, 13 यजुर्वेद 17:46। इस मंत्र से नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इससे पंचक शांति होती है और किसी प्रकार का विघ्न व्यवधान नहीं होता है। ततो दाह पर कर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैः सह सा पिंडन दिने कुर्यात् तस्य शांति विधिं सुतः। तिलपात्रं हिरण्यं चारूप्यं रत्नं यथाक्रमं घृतपूर्णं कांस्य पात्रं दद्याद दोष प्रशान्तये। एवं शांति विधानम तु कृत्वा दाहम करोति यः न तस्य विघ्नोपजायेत प्रेतो याति पराम गतिम्। एवं पंचक दाहः स्यात् तद् विना केवलं दहेत सती भवेत। सती यदि भवेत पत्नी तया सा विनिर्दहेत। इसके बाद उन पुत्तलकों के साथ 100 का दाह करना चाहिए और सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथा विधि पूर्वक पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो 100 का दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती है और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल 100 का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही 100 का दाह करना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 16 से श्लोक संख्या 33 तक गरुड़ पुराण अध्याय 10 को सुना है। तो इसके आगे के अगले परिच्छेद में मैं आपको सुनाऊंगा। बोलो गरुड़ ध्वज भगवान की जय।